Students, in continuity to the concept of inheritance, ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ कि सिंगल इनहेरिटेंस ਨੂੰ प्रोग्राम 'ਚ ਕਿਵੇਂ रिप्रजेंट करना है। सिंगल इनहेरिटेंस ਲਈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ दो क्लासेस ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਨੇ, क्लास A एंड क्लास B। ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ कि क्लास A ਦੀਆਂ प्रॉपर्टीज़ क्लास B 'ਚ इनहेरिट ਕਰਨ ਦੀ कोशिश कर रहे हैं। ਜਦੋਂ इनहेरिट करनी है, मान लो ये एक वेरीएबल x है, ਉਹਨੂੰ मैं नीचे लेना चाहना है, ਉਹਦਾ ਕਰੈਕਟਰਿਸਟਿਕਸ x ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹਨੂੰ मैं नीचे लेना चाहना। ਇੱਥੇ ਟੈਕਨੀਕਲੀ ਹੋਏਗਾ, ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵੇਰੀਏਬਲ ਹੋਏਗਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਸਿੰਟੈਕਸ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਵਾ, ਜਦੋਂ ਕਲਾਸ B ਨੂੰ ਡਿਫਾਈਨ ਕਰਨਾ ਨਾ, ਉਦੋਂ ਅਸੀਂ ਪਬਲਿਕਲੀ ਕਲਾਸ A ਨੂੰ नीचे यूज़ करना है जो क्लास B की डेफिनेशन लिखनी है। दिस इज़ अ वे टू इनहेरिट क्लास A। सपोज क्लास A दे विच मेरे को वेरीएबल x इस तरह मैं डिक्लेयर कर लिया, इंट x। यदी जी एसेस स्पैसीफिकेशन है वो मैं प्राइवेट नहीं रखी, वो मैं रखी प्रोटैक्टड। उसका रीज़न की है कि इनहेरिटेंस दे विच प्राइवेट जिहड़ा वेरीएबल उपर डिक्लेयर्ड है वो नीचे इनहेरिट नहीं होंदा। सो प्राइवेट की जगह तो सानू लिखना पेगा प्रोटैक्टड एसेस, प्रोटैक्टड, ठीक है, स्पैलिंग देख लो। और फिर नीचे असी एक फंक्शन लिखा गेट फंक्शन जिहड़ा वेरीएबल एक्स नू एंटर करता पिया वा, एक फंक्शन लिखा पुट फंक्शन जिहड़ा वेरीएबल एक्स नू डिस्प्ले करता पिया। क्लास B दे विच मैं क्लास A नू पब्लिकली कॉल किया पहला। क्लास B च हुण तुसीं कह सकते हो कि इत्थे आपां वेरीएबल का इहदा अपना वेरीएबल है, वाई वेरीएबल जिहड़ा सीगा उपर दस्सिया ना कि सिंटैक्स कि आपां कि जनरल सिंटैक्स की बनाया कि इहदा वेरीएबल वाई लिया क्लास का B का। इनू प्रोटैक्टड करने की लोड़ नहीं है। उसका रीज़न की है कि आपां इनू नीचे फरदर इनहेरिट नहीं करना क्लास B नू। जो आपां फरदर नीचे इनहेरिट नहीं करना तो दिस वेरीएबल कैन बी ऑफ टाइप प्राइवेट, ठीक है। इसकी असैस जी है प्राइवेट ही रहन दी। पब्लिक दे विच फंक्शन लिखा एंटर फंक्शन, ਇਹਦਾ नाम एंटर तां कीता कि उपर गेट फंक्शन लिखा वा, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਤੋਂ डिफरेंट करता। एंटर फंक्शन ਉਹਦਾ काम की है कंसोल इन वाई, ठीक है। मैं सिंगल लाइन से सारी स्टेटमेंट लिख देती है। इट इज़ कोई इशू नहीं आएगा, ये भी सही सिंटैक्स है। वाइड शो ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਿਖਤਾ सी आउट वैल्यू ऑफ वाई। नाउ सी कि जो असी मेन फंक्शन लिखना है ना, ਇਹਦੇ 'ਚ ਆਪਾਂ क्लास A ਦਾ ऑब्जेक्ट नहीं क्रिएट करना। ਉਹਦਾ कारण की है, बिकॉज असी तो इनहेरिटेंस करके क्लास A ਨੂੰ नीचे ले आंदा, B ਦੇ ਵਿੱਚ कॉल कर लिया, ਉਹਨੂੰ इनहेरिट कर लिया। सो जो इनहेरिट कर लिया फिर सानू ऑब्जेक्ट ਜਿਹੜਾ ਵਾ क्लास B ਦਾ ही क्रिएट करने की लोड़ पेगी, क्लास A ਦੇ ऑब्जेक्ट की लोड़ नहीं पेगी। देखो असी की किया, क्लास B ਦਾ ऑब्जेक्ट बनाया, ਉਹਦੇ ਲਈ ਪਹਿਲਾਂ उपर वाले फंक्शन जिहड़े सी क्लास A च सीगे उन्होंने रन किया, गेट फंक्शन रन किया, पुट फंक्शन रन किया, पुट फंक्शन रन किया। फिर क्लास B के जिहड़े अपने फंक्शन ने एंटर फंक्शन तो शो फंक्शन रन किया। तो इसका आउटपुट किस तरह की आएगी स्क्रीन पर, जो तुसीं इहनूं प्रोग्राम नूं रन करते हो, तुहाडे कोल आउटपुट विल बी लाइक दिस कि जो ऑब्जेक्ट क्रिएट किया सब तो पहला उन्हें B, जो भी ऑब्जेक्ट O क्रिएट करोगी सब तो पहला उन्हें पब्लिक A वाली क्लास चले जाना। वह फंक्शन गेट फंक्शन रन करेगा, तुसी कोई वैल्यू उन्हें कर्सर ब्लिंक करता पाया, तुसी कोई वैल्यू लिख दी 10, ठीक है। फिर पुट फंक्शन रन करेगा, वो डिस्प्ले कर देगा x इज इक्वल टू 10। फिर टर्न आ गई एंटर फंक्शन की, फिर कर्सर ब्लिंक कर रहा, तुसी लिखता y 20, दिस विल बी स्टोर्ड इन y, सो रिजल्ट आ जाएगा y इज इक्वल टू 20। इस तरह करके तुहाडे कोल स्क्रीन पर रिजल्ट आ जाता है, ठीक है। सो दिस इज़ सिंगल इनहेरिटेंस, प्रोग्राम फॉर सिंगल इनहेरिटेंस विदाउट यूजिंग दी कंस्ट्रक्टर। हुण सेम प्रोग्राम नूं मैं जे कंस्ट्रक्टर दे नाल लिखदा, दिस इज़ विदाउट कंस्ट्रक्टर। जे मैं इनू प्रोग्राम नूं विद कंस्ट्रक्टर नाल रिप्रजेंट करदा वां, लिखदा वां, फिर की चेंजिज होणगियां कि सब तो पहला आपां फोकस करिए क्लास A दे विच सेम असी वेरीएबल लिता x जिन्हों प्रोटैक्टर लिखिया। पब्लिक दे विच मैं क्योंकि हुण मैं वेरीएबल नूं विद इन द कंस्ट्रक्टर फंक्शन इनीशियलाइज़ कर देना, सो मैनू इत्थे गेट फंक्शन की लोड़ नहीं है। तो मैं नाल ही नाल इसी फंक्शन कंस्ट्रक्टर फंक्शन के अंदर ही वैल्यू नू डिस्प्ले कर दिता, ठीक है। यह क्लास A की डेफिनेशन साडी इत्थे खत्म हो गई। हुण मैं क्लास B नू डिफाइन करता, पब्लिक A, क्लास B कॉलन पब्लिक A। दिस इज सिंटैक्स फॉर पब्लिकली इनहेरिट क्लास A।
इत्थे फिर मैं प्राइवेट च इंटीजर वाई डिक्लेयर करता, क्लास का अपना बी क्लास का अपना वेरीएबल वाई। सो वही चीज़ है कि ए नूं आपां नीचे बी च कॉल किया, ये एक्स है, ये वेरीएबल वाई है। सो वाई की वैल्यू 10 इनीशियलाइज करती, वाई नूं डिस्प्ले भी कर दिता, क्लास इत्थे बी वाली भी टर्मिनेट कर दी। हुण मेन फंक्शन च की किया, वाइड मेन, दिस इज़ टू बी अंडरस्टैंड वेरी विद वेरी क्लीयर फोकस एंड क्लीयर इंटेंशनस कि इत्थे जिहड़ा वेरीएबल क्लास का नाम बी है, उहदे लई मैं जो ऑब्जेक्ट क्रिएट किया ओ, हुण मैनूं कोई भी लोड़ नहीं है भी किसी भी फंक्शन को रन करा। क्यों? जो क्लास बी दे लई ऑब्जेक्ट ओ नूं असीं डिक्लेयर किया इत्थे, इन्हें की करना वा, पहला तो ए को चले जाना वा, ए का कंस्ट्रक्टर रन हो जाना वा। सो स्क्रीन पर आउटपुट किस तरह की आएगी साडे कोल नज़र, आउटपुट विल बी लाइक कि एक्स नूं इनीशियलाइज करता 7, ए तो लिखिया नहीं जाना स्क्रीन पर, लेकिन यह चीज़ लिखी जाएगी एक्स इज़ इक्वल टू 7। सिमिलरली बाद जो कंट्रोल क्लास बी च आ गया, इत्थे वाई नूं 10 वैल्यू मिल गई है, डिस्प्ले कर देगा वाई इज़ इक्वल टू 10। सो गेट सी एच लिखा, स्क्रीन होल्ड कर लेगा। सो दिस इज़ योर आउटपुट। फर्क समझो कि कंस्ट्रक्टर के नाल जो प्रोग्राम करते हैं तो सानू इस तरह दे रिप्रजेंटेशन देनी पैंदी है विद कंस्ट्रक्टर की कंस्ट्रक्टर के थ्रू ही इनीशियलाइजेशन तो डिस्प्ले करती वैल्यू। जो विदाउट कंस्ट्रक्टर किया वा तो वो आपां फंक्शनस इस्तेमाल किए। सो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू कि इनहेरिटेंस नू विद एंड विदाउट कंस्ट्रक्टर किवें करीदा। दिस वॉज अबाउट सिंगल इनहेरिटेंस। नेक्स्ट टॉपिक इज़ मल्टीपल इनहेरिटेंस एंड मल्टी लैवल इनहेरिटेंस। सो लेट्स प्रैक्टिस दिस थिंग। इस कंसैप्ट में असी प्रैक्टिस करिए और इंप्लीमेंट करते हैं।